अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह आज भी हम सारे दोस्त शिकार के लिए जंगल में घूम रहे थे। जैसे ही कोई आवाज़ सुनाई देती या कोई सरसराहट होती, हम सब उसकी तरफ देखने लग जाते। और ऐसा पिछले 4-5 घंटों से हो रहा था, लेकिन आज शायद किस्मत साथ नहीं दे रही थी। अभी तक एक छोटा सा जानवर भी नजर नहीं आया था। शायद आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। हम आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी का भी यूं खाली हाथ लौटने का मन नहीं चाह रहा था। बहरहाल लौटना तो था ही कि अचानक झाड़ियों में से एक हिरन की आवाज आई और हम उसकी तरफ देखने लग गए। हम सबकी आंखें खुशी से चमक उठीं और इस शिकार को कोई भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए हम सबने धीरे धीरे झाड़ियों को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। न जाने कैसे उस हिरन को हमारी आहट महसूस हो गई थी। जब ही वो तेजी से झाड़ियों से निकला और सीधा घने जंगल की तरफ दौड़ने लगा। हम सब साथी अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें, उसे छोड़ दिया जाए या अंदर जंगल में उसका पीछा किया जाए, क्योंकि शाम ढल रही थी और अंधेरा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन मैं सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तेजी से उस हिरन के पीछे दौड़ लगा दी। मुझे किसी चीज का होश नहीं था। मेरी नजरें शिकार पर थीं और कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हिरन मेरी आंखों के सामने दौड़ रहा था। मैंने अपनी बंदूक का निशाना उस पर तान लिया और दौड़ते हुए गोली चला दी। गोली लगते ही हिरन नीचे गिर पड़ा तो मैं खुशी से जैसे पागल हो गया था। हिरन के करीब पहुंचकर अपने दोस्तों को बुला करके बोला, देखो क्या जबरदस्त हिरन है, आज भी हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। और अब तो मेरा बाकी का जुमला मुंह में ही रह गया, क्योंकि मैं इस वक्त घने जंगल में अकेला खड़ा था। मेरे दोस्त या तो मेरे पीछे आए ही नहीं थे या बहुत पीछे रह गए थे। मैं जंगल के रास्तों से अनजान था, इसलिए मेरा परेशान होना जायज था। मैं भी सोच ही रहा था कि वापसी के लिए किस रास्ते को चूज करूं कि किसी लड़की की आवाज मेरे कानों में आई। वो शायद मुझसे कुछ कह रही थी। मुझे जिन भूतों चुड़ैलों पर यकीन नहीं था, इसलिए पीछे मुड़कर आवाज की तरफ देखने लगा। वो एक बहुत ही मासूम और कम उम्र लड़की थी जो मेरी ही तरफ देख रही थी और कुछ बोल रही थी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की कि वो क्या बोल रही है। उसकी आवाज सुनाई दी, ये हिरन मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाए हिरन मांग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि मैं अपना शिकार उसको दे देता। कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? अपने घर जाओ। मुझे लगा था कि वो जंगल के पास बसने वाली बस्ती में से इधर आ निकली है और शायद वो भी शिकार ढूंढ रही थी। मेरी बात के जवाब में वो कहने लगी, मुझे हिरन दे दो, मैं चली जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और सवाल किया, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे पूछने पर उसने मुझे दूर घने पेड़ों की तरफ इशारा कर दिया और मुझे गुस्सा आ गया। तुम पागल हो क्या? क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो? पहले ही मुझे बहुत देर हो गई है। ये कहकर मैं वापसी के लिए मुड़ गया, मगर वो मेरे सामने आ गई। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, ये हिरन मुझे दे दो। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें इसके बदले दे दूंगी। ये सुनकर मैंने हैरत से उस लड़की की तरफ देखा। क्या दे सकती हो तुम? यह सुनकर उसने अपने हाथ की हथेली आगे कर दी। उसकी हथेली पर एक सोने का सिक्का जगमग कर रहा था। मैं तुम्हें ऐसे और सिक्के दे सकती हूं, लेकिन हिरन तुम मुझे दे दो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो वो बोली, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि हर रोज तुम मुझे ऐसे ही एक हिरन शिकार करके लाकर दोगे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सर हां में हिला दिया और सिक्का ले लिया। जाओ, घर जाने का रास्ता उस तरफ से है। उसने एक तरफ इशारा किया और हिरन की तरफ बढ़ गई। मैंने कहा,
देखो, मैं कल इसी वक्त यहां तुम्हारे लिए हिरन लाऊंगा, लेकिन तुम मुझे धोखा देने की सोचना भी मत। मैंने कहा तो वो मुझे अजीब ही नजरों से घूरने लगी। मैं उसे ही देख रहा था और मुझे इतनी ही देर में पहली बार उसकी आंखें असाधारण तौर पर काली महसूस हुई थीं। लेकिन मैं उसे अपना वहम जानकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे भी क्या हो गया है। एक लड़की के कहने में आकर सब करता जा रहा हूं। अब पता नहीं ये रास्ता मुझे कहां ले जाए। और अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे पक्की सड़क नजर आने लगी और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। वाकई उस लड़की ने रास्ता सही बताया था। घर आया तो बीवी, बच्चे और दोस्त परेशान थे। पहले तो सोचा सच सच बता दूं, लेकिन फिर लालच ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मैंने झूठ बोल दिया। हिरन मुझे मिला नहीं। उसके पीछे पीछे बहुत आगे निकल गया था। बड़ी मुश्किल से घर वापस लौटा हूं। खैर, ये सुनकर बीवी, बच्चे और दोस्तों ने शुक्र अदा किया कि मैं खैरियत से तो घर लौट आया। अगले दिन मैं फिर जंगल की तरफ किसी को बिना बताए खामोशी से निकल गया और फिर हिरन को शिकार के लिए ढूंढने लगा। लेकिन दोपहर के बाद फिर शाम होने को आई थी और आज भी शिकार मुश्किल ही लग रहा था। लेकिन मुझे आज किसी भी हालत में शिकार चाहिए था, वो भी हिरन का। साथ लाया पानी भी खत्म हो चुका था और मुझे बहुत प्यास लग रही थी। इसलिए मैं नदी की तरफ चल पड़ा और अभी मैं नदी से कुछ फासले पर ही था कि मुझे एक हिरन पानी पीता हुआ नजर आ गया। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा और फौरन अपनी बंदूक का निशाना उस पर तान लिया। थोड़ी ही देर में मेरी बंदूक की गोली उस हिरन की गर्दन में थी। मैं जल्दी से उस हिरन की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर उस जगह ले आया जहां कल वो लड़की मुझे मिली थी। अभी मैंने हिरन को नीचे रखा ही था कि वो लड़की एक बड़े पेड़ के पीछे से निकलकर मेरे सामने आई और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लाओ हिरन मुझे दो। वो बोल तो मुझसे रही थी, लेकिन देख हिरन की तरफ रही थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने अपनी हथेली आगे कर दी और आज भी सोने का चमकता हुआ सिक्का उसकी हथेली पर मौजूद था। मैंने वो सिक्का उठा लिया। अब जाओ यहां से और पलटकर पीछे मत देखना। मैं कल फिर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो हिरन पर झुक गई और उसे देखने लगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मुझे तो सिर्फ सोने के सिक्के से मतलब था जो मुझे मिल गया था। इसलिए मैं वापस आ गया। उस लड़की को हिरन का शिकार देते मुझे 1 हफ्ता यानी 7 दिन गुजर गए थे और मेरे पास सोने के 7 सिक्के जमा हो गए थे। अब मैंने इस राज में अपनी प्यारी बीवी सकीना को भी शामिल करने का सोच लिया। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। सकीना भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए ये सब सुनकर खुश होने के बजाय परेशान हो गई और अब की बार मेरे साथ चलने की जिद करने लगी और मैं उसकी जिद पर उसे रोक नहीं पाया। मैं दोपहर ही से जंगल में शिकार के लिए निकल आया था और आज तो सकीना भी मेरे साथ थी। शाम तक हमें शिकार मिल भी गया। मैंने सकीना को एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाने को कहा और खुद उसी जगह आ गया जहां वो लड़की रोज मुझे मिलती थी। मैंने जैसे ही हिरन नीचे रखा, वो पेड़ के पीछे से निकल आई। उसने मुझसे हिरन लिया और बदले में हर रोज की तरह एक सोने का सिक्का मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, जाओ और पलटकर मत देखना। मैं तो पहले ही उस सिक्के में और खुद में मगन था। मुझे पलटकर देखने का कहां होश हो सकता था। लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा तो मेरी बीवी सकीना की आसमान फाड़ देने वाली चीख हवा में गूंजी। मैंने उस तरफ देखा जहां वो छुपकर बैठी थी। वो हैरत और डर से मेरे पीछे देख रही थी। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा और जैसे मुझे सकता सा हो गया और जैसे मैं जम सा गया। एक काली चुड़ैल पेड़ पर चढ़ी हिरन का गोश्त खाने में बिजी थी। उसके काले काले लंबे बाल पेड़ से नीचे तक आ रहे थे। आंखें अंगारा हो रही थीं। जबान बहुत बड़ी थी
और हिरन का खून पेड़ से नीचे गिर रहा था। मैं उल्टे कदमों सकीना की तरफ भागा, लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचता, सकीना की रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी। वो मर चुकी थी। उसे देखकर मैं गम से पागल हो गया। मुझे सकीना अपनी जान से भी प्यारी थी। मैंने उसके मुर्दा वजूद को उठाया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर जाने के रास्ते में बहुत से लोगों ने मेरी और मेरी बीवी की हालत को देखा तो सबके सब मेरे घर पहुंच गए। सारे लोगों में मेरे दोस्त भी शामिल थे। मैं रो रहा था, बिलख रहा था। अपनी प्यारी बीवी के खोने का दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा था, मगर सारे लोग मुझसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब हुआ कैसे। और मैंने सबको सारी बात बताई। मेरे एक दोस्त ने कहा, वो सिक्का तो दिखाओ। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। जेब में ठोस मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, मगर सिक्का नहीं था। मैं परेशान हो गया कि सबके सामने अपनी बात कैसे साबित करूं। फिर अलमारी में रखे हुए सिक्कों का ख्याल आया तो अलमारी खोलकर सिक्के ढूंढे, लेकिन वहां भी सिक्के नहीं थे। उनकी जगह वही मिट्टी के टुकड़े पड़े थे और मैं अभी तक पागलों की तरह सिक्के ढूंढ रहा था। सिक्के तो हाथ नहीं आए, अलबत्ता कुछ देर बाद काले काले लंबे लंबे कीड़े निकलकर अलमारी से नीचे फर्श पर गिरने लगे। सारे लोग डर के मारे दूर जा खड़े हुए और मुझे भी मेरे दोस्तों ने एक तरफ कर दिया था। वो सारे कीड़े दरवाजे की तरफ जा रहे थे। हम सब नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने आगे बढ़कर गुस्से में उन्हें मारने की कोशिश की तो मौलवी साहब, जो जाने कब इस जगह चले आए थे, उन्होंने मुझे रोक लिया। कहने लगे, ऐसा गजब मत करना, वरना वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो खुद यहां से जा रही है, तो जाने दो। और फिर मेरे कदम आगे बढ़ने से रुक गए। इसके बाद मैं अपनी प्यारी बीवी की लाश के पास आकर बैठ गया तो मौलवी साहब ने कुछ पढ़कर पूरे घर में फूंका और मुझसे कहा, अब इस घर को खाली कर दो और कहीं और जाकर रहो, वरना वो चुड़ैल तुम्हें तंग करती रहेगी। और अब मैं भी उस घर में नहीं रहना चाहता था, इसलिए बीवी के कफन दफन के बाद अगले ही दिन वो घर मैंने खाली कर दिया। इस सारी घटना में मैंने अपनी बीवी सकीना को खो दिया। सोचता हूं न जाने मेरे दिमाग पर क्या पर्दा पड़ गया था कि मैंने कुछ सोचा नहीं और सच जानने की कोशिश नहीं की। इतनी अंधेरी रात में कोई लड़की भला अकेली क्यों घने जंगल में भटकेगी? फिर सोने के सिक्के उसके पास कहां से आते हैं? वो इतने बड़े हिरन का क्या करती थी? अगर मैं ध्यान देता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है